जस्ट इमेजिन, एक कमरे में भागवत कथा की गंगा बह रही और दूसरे कमरे में फिल्म चल रही। अब किस कमरे में जाना पसंद करेंगे? कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हमारे टीचर ने हमसे पूछा था। ये कहानी है उस समय की जब हम अपने क्लास 8th में थे। रोज की तरह हम अपने क्लासरूम में बैठे हुए थे, तभी हमारे टीचर ने हमसे एक सवाल किया कि एक रूम में बैठे हैं आपके टीचर और दूसरे कमरे में ऋतिक रोशन। दोनों से मिलने के लिए आपको 100 रुपए जमा करने होंगे। अब बताइए कौन कौन ऋतिक रोशन से मिलने के लिए 100 रुपए देने को तैयार है? क्लासरूम में बैठे मैक्सिमम लोगों के हाथ उठे हुए थे और हाँ, मैं भी आप में से ही एक था जिसका हाथ बिल्कुल भी नहीं उठा था। उनसे मिलने के लिए 100 रुपए में तो क्या, मैं फ्री में भी जाना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है जिसका खुद का चरित्र खराब हो वो मुझे क्या सिखाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आप सभी से बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हु इज योर फेवरेट हीरो? ये या कोई और? बट मैं तो इन्हें हीरो मानता ही नहीं। क्या आप उन्हें हीरो कहते हैं जो आपको एंटरटेन करते हैं, या आप उन्हें हीरो कहते हैं जो सिर्फ एक गाना गाते हैं? अगर आपको लगता है इनमें से कोई आपका फेवरेट हीरो है तो मेरे दोस्त, आपको पता ही नहीं है वो इज द रियल हीरो। एक दिन मैंने जीपीटी से पूछ ही लिया हु इज द रियल हीरो, और उसने भी बोल दिया एक असली हीरो वो होता है जो बिना किसी दिखावे के दूसरों की मदद करता है, सच्चाई पर चलता है और मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारता। असली हीरो वो नहीं होता जो सिर्फ टीवी या फिल्म में दिखाई देता है। असली हीरो वो होता है जो चुपचाप अच्छा काम करता है। वैसे इन फिल्म एक्टर्स ने क्या अच्छा काम किया है? भारतीय संस्कृति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वालों में सबसे पहला नाम इनका ही आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके सारे ही फिल्म बेकार हैं, परंतु आज जैसे फिल्म बन रहे हैं उन फिल्मों को भाई बहन एक साथ बैठकर नहीं देख सकते। आगे आप खुद ही समझदार। जो गलत है उसके लिए मैं आज भी आवाज उठा रहा हूँ और कल भी उठाता ही रहूंगा। ये लोग फिल्म में शराब पीकर नीचे लिखते हैं शराब सेहत के लिए हानिकारक है, बट क्या नीचे लिख देने से काम चल जाता है? गैम्बलिंग को स्किल बेस्ड गेम बोलकर प्रमोट करते हैं। ये लोग केसर बोलकर कुछ और प्रमोट करते हैं। से दूर ना जा पाऊं, बोलो जुबान केसर। खुद रात दिन मेहनत करके सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन यूथ को क्या बता रहे हैं? मेहनत के चक्कर में क्यों पड़े हो जब तुम मोबाइल पर टीम बनाकर एक दिन में करोड़पति बन सकते हो? टीम बनाओ और फर्स्ट प्राइज में 3 करोड़ पाओ। अच्छा, जीतने के चांसेस कितने हैं भाई? एक छोटे मोटे देश के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस आपके ज्यादा हैं इन ऐप्स पे करोड़पति बनने के कंपैरेटिव। मैं इस इमोशन का सम्मान करता हूँ, परंतु चंद पैसों के लिए अपने ही देश के बच्चों को सट्टे लगाने के लिए मोटिवेट करना, इसे मैं देशद्रोही ही समझता हूँ। अब बताइए, क्या आप इन्हें हीरो कहते हैं? हर बार की तरह एक दिन हमारे घर में टीवी चल रही थी। मेरे घर के लोग बैठकर एक सीरियल देख रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा तो उस सीरियल में एक ऐसा सीन आया जो मुझे भी सोचने को विवश कर गया। उस सीरियल में एक कन्या के लिए रिश्ता आया होता है और उस कन्या की छोटी बहन दौड़कर उसके पास आती है, कहती है आपके लिए रिश्ता आया है, लगता है बड़े ऊंचे खानदान के। बड़ी दीदी ने कहा मुझे इस लड़के से ब्याह नहीं करना है, मेरा पति तो शाहरुख खान जैसा होना चाहिए। ऐसे वाह, आखिर क्यों? हर लड़की शाहरुख खान जैसा ही पति क्यों चाहती है? मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता आप किसे चाहते हैं और किसे नहीं, लेकिन मुझे इस बात से जरूर फर्क पड़ता कि अपने भगवान को क्यों नहीं चाहा। जिन्होंने एक्टर्स को चाहा, लगता है उन्होंने हमारे कन्हैया को नहीं परखा। हाँ, यही तो है हमारे हीरो। और पता है इनकी खासियत क्या है? जो इनके भक्त बन जाते हैं वो भी हीरो बन जाते हैं। स्वामी श्री हित प्रेमानंद जी महाराज, आचार्य प्रशांत,
अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, बागेश्वर धाम सरकार, डॉक्टर इल्यासी, सभी अपने अपने फील्ड के महारथी और हमें अपने सुंदर गुणों की शिक्षा देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज बड़े ही विनम्र हैं। लो राधा राधा मतलब महाराज जी नाम पढ़े लिखे हैं, अच्छा लोग हैं। आचार्य प्रशांत घड़े आत्मविश्वासी। मैं सिर्फ तुझे नहीं मारूंगा, तूने मेरा बुरा करा है। मैं तेरे जैसे जितने सबको मार दूंगा, तुझे ही नहीं मारूंगा, तेरे जैसे जितने सबको मार दूंगा। मैं भी तेरे ही जैसा हूँ, तो खुद को ही मार। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने माओ की इतनी सेवा की कि 200 माओ के इकलौते बेटे के रूप में स्थापित हो गए। बागेश्वर धाम सरकार भले ही कितने भी बड़े बजे, परंतु अपने गुरुदेव के सामने नन्हे बालक के रूप में ही जाते। डॉक्टर इल्यासी हमें सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाते हैं। मेरी पहचान मुसलमान से नहीं चाहिए मुझे, मेरी पहचान मेरी हिंदू से नहीं चाहिए मुझे, मेरी पहचान सिख और ईसाई और जैन से नहीं चाहिए। मेरी एक पहचान हो, वी आर इंडियन, वी आर भारतीय। मेरी पहचान मेरे भारत से होनी चाहिए। पूज्य संत श्री मुरलीधर जी महाराज की कथा को अगर आप 1 महीने तक भी मन लगाकर सुन लिए तो लिटरली अपने निजी अनुभव से बता रहा, राम से प्रेम कर बैठोगे। लिटा कर गीत को निज तो आंसू का। राधेश्याम व्यास जी महाराज शिव पुराण के प्रकांड विद्वान। यदि उनकी कथा को आपने गलती से सुन लिया तो उस गलती के लिए मुझे आकर धन्यवाद कहोगे। कभी भी भगवान की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहता। अब तो सुनकर के तुम्हें सर्दी लग रही हो, गर्मी की जगह सर्दी लग गई होगी। गुरुजी ये क्या कह गए? अब बताइए, इन्हें हीरो नहीं कहे तो किसे कहे महाराज? बट वेट, आप अपने लाइफ के 2 सबसे बड़े हीरोज को भूल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपके प्यारे माता पिता की बात कर रहा हूँ। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आई नो कि इस वीडियो में मैंने इंडियन हीरोज की बुराइयां ही की है। अगर उनकी कुछ अच्छाइयां हैं तो सो सॉरी, उसे आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। सच बताऊं तो 9 वर्ष से मैं इस वीडियो पर काम कर रहा हूं और अब जाकर ये वीडियो कंप्लीट हुई है। इस बीच अलाइट मोशन को सीखने में जरा सा टाइम लग गया, बिकॉज मेरे लिए ये ऐप कम्प्लीटली न्यू था। एक चीज बताऊं, आपने इस वीडियो में एक लाइन सुनी है, आप अपने लाइफ के 2 सबसे बड़े हीरोज को भूल रहे हैं, और मैं एडिट करना ही भूल गया। इसे मैंने अपने स्क्रिप्ट में लिख तो लिया था और वॉइस ओवर भी कर लिया था, लेकिन एडिट करना भूल गया। एनीवे, एक और बार थैंक्स अ लॉट। जय सिया राम।